Hello, friends. This dialogue between Shri Krishna and Draupadi following the Holocaust and massive destruction that happened during the Battle of Mahabharat will shatter you, will shock you, will smash you to the very core of your heart, of your soul. 18 दिन के महाभारत जैसे महायुद्ध के दौरान हुए महाविनाश के बाद श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में हुआ ये संवाद आपकी दुनिया हिला के रख देगा। इसको मिस मत करना। ये आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि अगर आप इसको याद रख सको तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ये संवाद आपको सिखा देगा कि दुनिया में किस तरह से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। So don't miss it, don't escape it. This will teach you how to conduct yourself in your life in the rightest possible manner so that you don't have to repent anymore. कहते हैं कि 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 साल जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का कोलाहल था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निराश सी बैठी हुई चारों तरफ देख रही थी। तभी श्री कृष्ण महल में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है और पूछती है, सखा, ये सब क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। यह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना? तुम सफल हो गई, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ और देखो, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे सामने होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। बेहाल सी द्रौपदी कृष्ण से पूछती है, क्या इस युद्ध के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेवार हूँ? कटाक्ष के रूप में कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदृष्टा रखती तो खुद इतना कष्ट कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। तुम्हें याद है, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। और फिर इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और ही होते। और फिर उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित ना किया होता कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण
नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। याद रखना द्रौपदी कि हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, वरना उसके भयानक परिणाम सिर्फ हम खुद को ही नहीं, हमारे आसपास की सारी दुनिया, सारे जगत को प्रभावित करते हैं। संसार में सिर्फ इंसान ही है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि याद रखना, महाभारत हमारे सबके अंदर ही छिपा हुआ है। दोस्तों, कृष्ण और द्रौपदी के बीच में ये संवाद आपको कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।